हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि tan a बरोबर होगा। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, अब बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आपको फार्मूला पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप 5 सेकंड के अंदर दे सकते हैं। अगर आपको फार्मूला ना पता हो तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि जिसको आप एग्जाम में अप्लाई करके बहुत ईजिली तरीके से सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आप a का कोई भी रैंडम वैल्यू चूज कीजिए, ठीक। ऐसा वैल्यू चूज कीजिए जिसमें 10 का वैल्यू पता आपको हो। तो आप बताइए 10 के टेबल में सबसे इजी वैल्यू कौन सा चूज करते हैं, ए बराबर 0 या ए बराबर 45 अंश। क्यों? क्योंकि 10 0 का मान 0 होता है और 10 45 अंश का मान 1 होता है। अब आप 10 ए बराबर 30 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन 10 30 का मान 1/√3 होता है, उसको थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए आप ए बराबर हो सके तो ईजी से ईजी वैल्यू चूज कीजिए जिससे आपको वैल्यू पता हो। तो आप ए बराबर 45, मैं ए बराबर 45 चूज करता हूँ, ठीक। आप ए बराबर 60 पुट कर लीजिएगा, जो भी आपको मन हो आप पुट कर सकते हैं। तो ए बराबर मैं 45 चूज करके चलता हूँ। तो अगर 10 45 रखूँगा यहाँ पे, मतलब ए बराबर 45 रखूँगा तो 10 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब पूछ रहा है बराबर होगा, तो हमको ऑप्शन में भी ए बराबर 45 पुट करके देखना होगा कि कौन 1 के बराबर आ रहा है। जो 1 के बराबर आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। आप अगर ए बराबर 45 चूज कर रहे हैं तो 10 45 का मान 1 हो जा रहा है, तो आपको ऑप्शन में ए बराबर 45 चूज करना होगा, मतलब पुट करना होगा ए बराबर 45 अंश, और देखेंगे किसका वैल्यू 1 आ रहा है। जो 1 आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आप 45 अंश पुट कीजिए। तो यहाँ पे अगर 90 यहाँ पे बराबर 45 पुट करेंगे तो क्या होगा, 90 में से 45 या 45 हो जाएगा, और काट 45 का मान पता है आपको 1 होता है, मतलब ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक। अब बी ऑप्शन पे आइए। अगर ए बराबर 45 पुट करेंगे तो 90 माइनस 45, तो फिर सेक 45 हो जाएगा, और सेक 45 का मान क्या होता है, रूट में 2 होता है। और रूट में 2 तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमको लाना है 1, ठीक। क्योंकि हमको 10 45 का मान 1 पता है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, सेक 45 है, और सेक 45 के मान रूट में 2 होता है, तो बी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आइए सी ऑप्शन पे। अब कोसेक 90 माइनस 45 होगा, क्योंकि ए बराबर 45 रखेंगे तो कोसेक 90 माइनस 45, जब 90 में से 45 घटेगा तो कोसेक 45 हो जाएगा, और कोसेक 45 का मान कितना होता है, रूट में 2 ही होता है, ठीक। तो सी भी गलत हो जाएगा। अब आइए डी पे। अब डी पे ए बराबर 45 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, काश 90 माइनस 45, तो काश 45 हो जाएगा, और काश 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या पता चला कि जब ए बराबर 45 पुट कर रहे हैं, मतलब ए बराबर 45 पुट कर रहे हैं, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जा रहा है। तो और बी सी डी ऑप्शन गलत हो जा रहा है, मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला पता होगा तो काट 90 माइनस ए इक्वल टू डायरेक्ट 10 होता है, ठीक। थैंक यू।